यस हेलो एवरीवन, आज मैं हितेश एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्लैश सीजन 1 का एपिसोड 5 और आपके कमेंट के वेट के साथ चलते हैं इस वीडियो के एक्सप्लोरेशन पर। इसकी स्टार्टिंग में हम देख पाते हैं कि सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, जिसके नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं एक लेडी को जो कि रिकॉर्ड रूम में कुछ फाइल्स को देख रही होती है। तभी वहाँ कुछ ही देर बाद एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिसे देखकर वो लेडी उसकी तरफ एक बैग फेंक के मारती है, जिसके बाद में वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वो सभी वहाँ पे शॉट्स ले रहे होते हैं, जहाँ पे उन शॉट्स का बैरी के ऊपर कोई असर नहीं होता था। फिर फ्लैश है भाई, असर कैसे होगा। जिसके बाद में हम डिटेक्टिव एडी को देख पाते हैं, जिसके पास में उस बिल्डिंग के ब्लास्ट का मैसेज आता है, जिसकी छानबीन करने के लिए वहाँ पे जाने लगता है। जिसकी बातें सुनने के बाद फ्लैश, सिस्को और कैथलीन भी वहाँ निकल पड़ते और आयरिस भी उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि उसे पता था कि फ्लैश वहाँ पे जरूर आएगा। जिसके बाद में बैरी भी वहाँ पे फ्लैश बन के पहुंच जाता है और एक इंसान की जान भी बचा लेता है। तो जैसे ही वो नीचे आता है, वो देखता है कि उसके सामने आयरिस खड़ी है और आयरिस को वहाँ पे देखकर वो एक पल के लिए उसी जगह पे रुक जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद वहाँ से चला जाता है। जिसकी नेक्स्ट मॉर्निंग हम बैरी, डिटेक्टिव जॉय और डिटेक्टिव एडी को देख पाते हैं उसी बिल्डिंग, जहाँ पर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड से पता चलता है कि एक लेडी कल यहाँ पे कुछ फाइल्स ढूंढ रही थी। जिसके बाद में बैरी अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सभी ड्रॉर्स को चेक करने लग जाता है, जहाँ पर उसे एक फाइल उल्टी रखी हुई मिलती है, जिसे लेकर वो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पुलिस स्टेशन का हेड उन्हें बताता है कि इस केस को अब आगे आर्मी हैंडल करेगी और उन्हें जो कोई भी एविडेंस मिले हैं वो जनरल आइलिन के हवाले कर दें। जहाँ पे बैरी अपने एविडेंस को देते समय उस फाइल को अपनी स्पीड की मदद से निकाल लेता है, जहाँ पे डिटेक्टिव जॉय को जनरल आइलिन को इस केस को हैंडल करते कुछ अजीब लग रहा था। इसलिए वो बैरी से कहता है कि तुम इस बात की जानकारी स्टार लैब के डॉक्टर हैरिसन को दो, शायद उन्हें कुछ पता हो इस केस के बारे में। जिसके नेक्स्ट सीन में हम स्टार लैब देख पाते हैं, जहाँ पे बैरी पहुंच के जनरल आयरलिन के बारे में पूछता है, जहाँ पे डॉक्टर हैरिसन उससे कहते हैं कि जनरल आयरलिन के साथ हमने 10 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट किया था, जहाँ पे वो जीन सोल्यूशन की मदद से ऐसी पावर चाहते थे जिससे वो सामने वाले का दिमाग रीड कर सकें। पहले मुझे भी उनका आइडिया सही लगा देश के भलाई के लिए, लेकिन जैसे जैसे मैं उन्हें जानता गया मुझे पता चला कि वो देश की भलाई के लिए नहीं, अपने लिए उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने तोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ सिस्को को उस फाइल की मदद से उस लेडी के बारे में पता चल जाता है कि वो कहाँ पे रहती है और क्या नाम है उसका। इसके बाद में फ्लैश सीधा उस लेडी की तरफ निकल पड़ता है, जिसका नाम बेट होता है। जहाँ पे जब फ्लैश उसके पास पहुँचता है तब बेट का हाथ गलती से फ्लैश की ड्रेस के ऊपर लग जाता है, जहाँ पे बेट उससे कहती है कि तुम इस ड्रेस को निकाल दो। जहाँ पे फ्लैश को कुछ देर तक तो कुछ समझ में नहीं आता कि उसने आखिर ऐसा क्यों कहा, लेकिन जैसे उसकी ड्रेस फटने वाली होती है उसे समझ आ जाता है। जिसके बाद में अपनी ड्रेस को निकाल देता है और उसकी जान भी बच जाती है। इसी बीच वो लेडी यानी कि बेट वहां से बच के भाग जाती है। जिसके बाद में बैरी स्टार लैब में पहुंच के बेट के बारे में उन सबको बताता है और ये भी बताता है कि उसका सूट ब्लास्ट हो चुका है। जिसकी बात सुन के सिस्को कहता है अच्छा हुआ कि मेरे पास काफी सारे सूट्स हैं। जिसके बाद में डॉक्टर हैरिसन कहते हैं अच्छा, इसका मतलब ये वजह थी जनरल आइलिन की इस केस को हैंडल करने की। वो बेट की पावर्स के बारे में कुछ न कुछ तो जानते होंगे, इसलिए उन्होंने इस केस को अपने अंडर लिया। जहां पर उनकी बातचीत के दौरान जो बैरी को एक साइड में ले जाके कहता है कि मुझे पता चला कि आयरिस भी उसी जगह पे थी जहाँ पे कल ब्लास्ट हुआ था। जब मैंने उससे पूछा तो वो कहती है कि मैं फ्लैश के बारे में एक आर्टिकल लिख रही हूँ, मुझे लगता है कि वो आर्टिकल आयरिस के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तुम्हें उसे वक्त रहते रोक लेना चाहिए उस आर्टिकल को इंटरनेट पे अपलोड करने से पहले। जिसके बाद में बैरी भी मान जाता है और कहता है कि मैं उसे समझा दूंगा उस आर्टिकल को ना पोस्ट करे। वहीं दूसरी तरफ सिस्को जनरल आयरिस के सेक्रेटरी का फोन को हैक करके ये पता कर लेता है कि वो कहाँ पे हैं और उनके अकॉर्डिंग बेट भी वहीं पर होनी चाहिए, जहाँ पर कैथलीन बताती है कि ये वही बिल्डिंग है जिसमें वो डॉक्टर रहता है जिसने बेट के ऊपर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे उसे मिशन पे ले जाने से पहले। जिसके बाद में ये इन्फॉर्मेशन वो फ्लैश से भी शेयर कर देते हैं। जिसके बाद में फ्लैश सीधा उस बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर फायरिंग के कारण एक गोली बेट को लग जाती है, जहाँ पे फ्लैश उसे बचाते हुए सीधा स्टार लैब में ले जाता है। जहाँ पे जब बेट स्टार लैब में पहुंचती है तो डॉक्टर हैरिसन उसे पार्टिकल एक्सीलरेटर के बारे में बताते हैं कि कैसे उसके पास ऐसी पावर्स आई और अब वो एक मेटा ह्यूमन बन चुकी है। जहाँ पे कैथरीन जब बेट की गोली निकाल रही थी तब उसे पता चलता है कि कोई गोली नहीं, एक ट्रैकर है
जहाँ पे हम देख पाते हैं कि जनरल आइलिन भी स्टार लैब में आने ही वाले हैं, जिसे देखते हुए डॉक्टर हैरिसन अपनी पूरी टीम को वहां से जाने के लिए कहता है पीछे के रास्ते से। वहीं पर जब जनरल आइलिन पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पे कोई भी नहीं मिलता था सिवाय डॉक्टर हैरिसन के, जहां पर जनरल आइलिन जाने से पहले डॉक्टर हैरिसन को धमकी देके चला जाता है कि तुम इस मामले में मत पड़ना। वहीं दूसरी तरफ कैथरीन और सिस्को बेट का चेकअप कर रहे होते हैं, जिसके बाद में बेट फ्लैश से कहती है क्या कभी हम नॉर्मल हो सकते हैं। जिसके बाद में बैरी को डिटेक्टिव जोई का फोन आता है, जहां पे जोई बताता है कि आयरिस ने फिर से फ्लैश के बारे में एक आर्टिकल पब्लिश कर दिया है, तुमने उसे मना नहीं किया ये सब करने के लिए। जिसके बाद में फ्लैश जोई की बात मानते हुए सीधा रात को आयरिस के पास पहुंच जाता है उसे मना करने के लिए कि वो मेरे बारे में और आर्टिकल्स ना छापे, जहाँ पे आयरिस कहती है कि ये सब मैं अपने दोस्त बैरी के लिए कर रही हूँ। वो बचपन से यही कहता आ रहा है कि एक पीली रोशनी ने उसकी माँ को मारा है। मैं नहीं चाहती कि पूरी दुनिया उसे पागल समझे और तुम भी उसकी कहानी द्वारा बताई गई एक लाल रोशनी हो। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया तुम्हारे बारे में जाने और कोई भी मेरे दोस्त को पागल ना कहे। जहाँ पे फ्लैश अपनी भावनाओं को काबू में लाते हुए उससे कहता है प्लीज तुम ये पोस्ट डालना बंद कर दो, मैं नहीं चाहता कि तुम इन पोस्ट की वजह से किसी मुसीबत में पड़ो। ये कहते ही वहां से चला जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन हम स्टार लैब को देख पाते हैं, जहाँ पे कैथरीन बेट को बताती है कि तुम्हारे डीएनए में बॉम्ब पूरी तरीके से फैल चुका है, अब तुम कभी भी फिर से ठीक नहीं हो सकती थी। जिसकी बातें सुनने के बाद बेट काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वहीं एक तरफ तो डॉक्टर हैरिसन अपनी टीम को कहते हैं कि बेट अब उनके लिए खतरा बन चुकी है, उन्हें बेट को किसी दूसरी लोकेशन पे भेजना होगा। जिसके बाद में डॉक्टर हैरिसन बेट के पास में जाते हैं, उसे इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि सारी फसाद की जड़ और जनरल आइलिन है, वही तुम्हें पकड़ना चाहता है अपने यूज के लिए। इससे पहले वो तुम्हें पकड़े तुम उसे मार दो, जिसके बाद में तुम हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। जिसके नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव जोई और बैरी को एक साथ देख पाते हैं, जहाँ पे बैरी डिटेक्टिव जोई को बताता है कि आयरिस ये सब मेरे लिए कर रही थी और एक मैं बेवकूफ उसे अपनी इतनी बड़ी सच्चाई नहीं बता रहा हूँ कि मैं ही फ्लैश हूँ। जिसकी बातें सुनने के बाद डिटेक्टिव जोई उससे कहते हैं कि तुमने अपने बारे में दो सबसे बड़े राज उसे नहीं बताए हैं, पहला कि तुम ही फ्लैश हो और दूसरा अपनी फीलिंग्स के बारे में। भूलो मत कि मैं डिटेक्टिव भी हूँ और तुम्हें मैं बचपन से जानता हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम आयरिस को पसंद करते हो। खैर वो उसे बताना या ना बताना तुम्हारे हाथ में है। जिसके नेक्स्ट सीन में जब बैरी स्टार लैब में पहुंचता है तो उसे डॉक्टर हैरिसन बताते हैं कि बेट हमें बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई है। जिसके बाद में सिस्को फिर से जनरल आयरिस के सिक्योरिटी को हैक करके ये बता देता है कि वो कहाँ पे है। जिसके बाद में फ्लैश भी वहीं के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि बेट जनरल आयरिस को मारने के लिए वहाँ पे पहुंच चुकी थी और अपने बम्स भी फोड़ रही थी। जहाँ पे बेट जनरल आयरिस को मारने वाली थी तभी वहाँ पे फ्लैश पहुंच जाता है और जनरल आयरिस भी बेट को अपने बचाव में गोली मार देता है, जहाँ पे बेट मर जाती है। जिसके मरते ही उसकी बॉडी पूरी तरीके से पर्पल होना शुरू हो जाती है, जहाँ पे कैथरीन उसे बताती है कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से एक बॉम्ब बन चुकी है, जिसके धमाके से पूरी की पूरी सिटी तबाह हो सकती है, इसलिए तुम उसे जल्दी से जल्दी इस सिटी से बाहर ले जाओ। जिसके बाद में फ्लैश उसे अपनी बाहों में लेकर अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसे सिटी से बहुत ज्यादा दूर ले जाता है और समुद्र में गिर देता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि उसकी बॉडी पूरी तरीके से पर्पल हो चुकी थी। जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है जनरल आयरिस इन सब के बारे में मीडिया को एक गलत खबर देते हैं। वो कहते हैं कि हमने बेट नाम की एक बहुत ही बड़े मुजरिम को मार दिया। वहीं पर दूसरी तरफ बेट की बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। वहीं दूसरी तरफ बैरी से कैथरीन कहती है चलो इस सब से हमें पता चल गया कि तुम अब पानी में भी दौड़ सकते हो। जिसके नेक्स्ट सीन में हम बैरी को आयरिस को समझाते हुए देख पाते हैं फ्लैश के बारे में और आर्टिकल्स ना पब्लिश करने के लिए, जहाँ पे अब आयरिस इसके लिए तैयार नहीं होती है। जिसकी बातें सुनने के बाद बैरी को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुम और आर्टिकल पब्लिश करना बंद नहीं करोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ में नहीं रह सकता हूँ। जिसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि डॉक्टर हैरिसन के पास जनरल आयरिस आते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि उस जगह पे मैंने एक लाल कपड़े पहने हुए इंसान को भी देखा था और कैसे वो लड़की अपने हाथ से छूने पर बॉम्ब बना देती थी। इन सब के बारे में मैं जानता हूँ, ये सब तुम्हारे उस एक्सपेरिमेंट के कारण हुआ है ना, जो कि तुमने 9 महीने पहले किया था। मैं चाहूँ तो तुम्हारी लैब को बंद करवा सकता हूँ, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो हमें हाथ मिला लेना चाहिए। जिसकी बातें सुनने के बाद डॉक्टर हैरिसन डरते तो नहीं है और उससे कहते हैं तो फिर मैं भी तुम्हारे सभी काले चित्तों को मीडिया के सामने ले आऊंगा, जिससे तुम्हारी पोजीशन भी खत्म हो जाएगी और मेरी लैब भी बंद नहीं होगी। जिसके बाद में जनरल आयरिसन
वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। इसके लास्ट में हमें 5 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर हैरिसन जनरल को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को भी तोड़ देते हैं। उसके जाने के बाद डॉक्टर हैरिसन एक वुल्फ जैसे दिखने वाले किसी को कहते हैं कि डरो मत, जनरल यहाँ से चला गया है, तुम्हें अब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एपिसोड, प्लीज एक छोटा सा कमेंट करके बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।